हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा अमोनियम कार्बोनिकम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अमोन कार्ब पेशेंट एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होने के कारण अपने अनफ्रेंडली ह्यूमर और अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड से लोगों को ऑफेंड करता है और इमोशनल फैक्टर्स की वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स फेस करने लगता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि अमोन कार्ब दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंगर ड्यूरिंग मेंसेस, क्वारलसम ड्यूरिंग मेंसेस, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग मेंसेस, confusion of mind during menses and sensitive during menses। जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उन्हें हर महीने मेंसेस आते हैं। मेंसेस आने का मतलब महिला इस बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, यानी वो इस बार मां नहीं बन पाई। तो मेंसेस महिला के मां बनने के मकसद में आई हुई बाधा है। मेंसेस आए मतलब वो औरत मां बनने की कोशिश में असफल रही, क्योंकि जब मेंसेस नहीं आते हैं तब मुमकिन है कि इस बार ये औरत मां बनने वाली है। इसी तरह अगर अमोन कार्ब पेशेंट की लाइफ में किसी भी ऑब्स्टिकल के कारण उसका मकसद पूरा नहीं हो पाता है तो ये पेशेंट के लिए मेंसेस के जैसी ही स्थिति है। ये रूब्रिक्स इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। एग्जाम्पल 1। एक औरत ने कहा कि उसे मां बनना है, लेकिन जब मेंसेस आते हैं तो इसके कारण उसका मूड खराब हो जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो बेझिझक झगड़ा भी करने लगती है। एग्जाम्पल 2। एक क्लर्क बोला, डॉक्टर ऑफिस का सारा काम पड़ा रहता है, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है, जिसके कारण मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता हूँ। इसलिए जब नींद आने लगती है तब मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। उस वक्त मैं चीज़ों को क्लियरली डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाता हूँ। यहाँ स्लीपीनेस पेशेंट के काम को पूरा करने में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। इसलिए मेटाफोरिकली नींद आना या ड्राउजीनेस फील करना पेशेंट के लिए मेंसेस के समान है, जिसके दौरान वो इरिटेटेड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर chaotic, neglecting everything and fear of undertaking anything। अब अमोन कार्ब पेशेंट कोशिश करने के बावजूद भी अपना काम नहीं कर पाता है और चीज़ें ऑर्डरली मैनर में करने की बजाय उल्टे पुल्टे यानी बेढंगे तरीके से रखता है। वो हर चीज़ के बारे में लापरवाह हो जाता है। इसलिए अब पेशेंट कोई भी काम हाथ में लेने से डरता है। एग्जाम्पल। एक लाइब्रेरियन बोला, डॉक्टर सिर दर्द के कारण मैं चाहकर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे तैसे काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद सब गड़बड़ हो जाता है। बुक्स को शेल्फ पर अल्फ़ाबेटिकली और सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने की बजाय मैं कैसे भी रख देता हूँ। एक बुक का वॉल्यूम 1 तीसरे शेल्फ पर तो वॉल्यूम 2 दूसरे कबर्ड के नीचे वाले शेल्फ पर रख देता हूँ, जिसके कारण बुक्स को ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाता है। बल्कि अब तो मैं कोई भी काम हाथ में लेना नहीं चाहता। बिजनेस एवर्जन 2, गोइंग आउट एवर्जन 2, बेड डिजायर्स टू रिमेन इन ड्यूरिंग मेंसेस एंड इंडोलेंस मॉर्निंग। मैंने वीडियो 1 में बताया था कि अमोन कार्ब पेशेंट इंटेलिजेंट होता है, लेकिन आलसी होने के कारण वो कोई काम नहीं करना चाहता है। जिस पेशेंट को कभी ट्रैवल करना अच्छा लगता था, अब वो बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पीरियड्स के समय पेशेंट को सारा दिन सिर्फ बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा महसूस होती है। इसी तरह सुबह के समय पेशेंट सबसे ज़्यादा लेजीनेस फील करता है। इरिटेबिलिटी इन रेनी और क्लाउडी वेदर, सैडनेस क्लाउडी वेदर, मोरोस damp wet weather aggravates,
and forgetful stormy weather. weather इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं. पहला, वेदर में गर्मी या ठंड, गीलापन या सूखापन, शांत या तूफान और क्लाउडीनेस, इन सारे फैक्टर्स द्वारा एक जगह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जानकारी मिलती है. वातावरण में तापमान, हवा और बादलों द्वारा कॉज किए गए ये चेंजेस कुछ घंटों या दिनों के लिए रहते हैं. और दूसरा, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन का बहादुरी से सामना करना. क्लाउडी इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं. पहला, बादल, जिसके आसमान में नजर आने पर सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है. और दूसरा, जब कोई बात क्लियरली समझ नहीं आती है या फिर उसका आउटकम अनसर्टेन होता है, तब भी ये शब्द यूज किया जाता है. इसी तरह दुख या चिंता के समय अक्सर कहा जाता है कि इंसान के जीवन में गम के बादल मंडरा रहे हैं. रेनी और डैम्प वेट, इन दोनों टर्म्स में बारिश के बरसते हुए पानी से माहौल गीला हो जाता है और नमी महसूस होने लगती है. स्टॉर्मी, इस शब्द का मतलब है जोरदार बारिश वाला तूफान. तो इन चारों रूब्रिक्स का कॉमन मीनिंग ये है कि जब अमोन का पेशेंट को अपनी लाइफ में आए हुए अनप्लेजेंट चेंजेस का सामना करना पड़ता है, तब पेशेंट को अलग अलग मेंटल सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं. आसमान में चमकता हुआ सूरज खुशी और एनर्जेटिक एक्टिविटी कन्वे करता है, लेकिन बादलों से ढक जाने पर या फिर बारिश में गीले और नमी से भरे माहौल में सूर्य की रोशनी कम हो जाती है. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरा नया बॉस किसी भी बात को लेकर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है. उसे अपने एम्प्लॉइज से क्या काम करवाना है ये बात वो खुद नहीं जानता है. उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं. टीम द्वारा सॉल्यूशंस ऑफर करने पर भी वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें करता रहता है और उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है. इसलिए मुझे चिड़चिड़ापन और दुख महसूस होता है कि मैं ऐसे रोतड़ू बॉस के लिए काम कर रहा हूं. कभी कभी तो मैं बिना कुछ बोले सिर्फ चुपचाप मुंह फुलाकर अपने ऑफिस में बैठा रहता हूं. यहां बॉस की लैक ऑफ क्लैरिटी और एक ग्लूमी लूजर वाली वाइब्स मेटाफोरिकली क्लाउडी वेदर के समान है, जिसके कारण पेशेंट इरिटेशन और सैडनेस फील करता है. इसी तरह अपने टीम द्वारा सजेस्ट किए गए सॉल्यूशंस पर फोकस करने की बजाय बॉस उन्हें सिर्फ डिस्करेज करता है और रोने जैसी शक्ल बनाता है. ये बिहेवियर डैम्प और वेट वेदर कन्वे करता है. इसलिए ये रूब्रिक है मोरोज डैम्प वेट वेदर एग्रवेट्स. मोरोज में किसी कड़वी बात के कारण पेशेंट मुंह फुलाकर खामोश बैठा रहता है, लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी एक्सप्रेस कर देता है. स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म को डिटेल में समझने के लिए मेरे कार्सिनोसिन वाले वीडियो को जरूर रेफर कीजिए. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. हेल्पलेसनेस इन हार्ट कंप्लेंट्स. डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की बुक द क्रॉनिक डिजीजेस में लिखा है, सिवियर कंप्रेशन ऑफ द हार्ट, ही नोज नॉट हाउ टू हेल्प हिमसेल्फ. तो कार्डियक प्रॉब्लम्स के समय अमोन का पेशेंट खुद को बेबस और लाचार महसूस करता है. डिल्यूजन्स अबाउट क्रिमिनल्स. क्रिमिनल मतलब गुनहगार, जिसने बहुत सारे गुनाह किए हों. ऐसा इंसान कोई भी गलत काम कर सकता है. अमोन का पेशेंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसके आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. फियर ऑफ डेथ एट नाइट, फियर विथ कोल्डनेस, फियर लाइफ लॉन्ग, फियर ऑफ लिक्विड्स विथ थर्स्ट एंड फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून मॉर्निंग. अब अमोन का पेशेंट को अलग अलग तरह के डर महसूस होने लगते हैं. पेशेंट को रात के अंधेरे में मर जाने का डर सताने लगता है. इसी तरह ठंडा फील करने पर भी वो डर जाता है. फियर लाइफ लॉन्ग. अमोन का पेशेंट को अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में गुजारे जाने का टेंशन होता है.
इस रूब्रिक को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 7 को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अमोनकाप पेशेंट के बाकी 2 फियर्स को समझते हैं। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे मिठाई खाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, इस डायबिटीज़ की वजह से डरता हूं कि कहीं मेरा शुगर ना बढ़ जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे मीठी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। यहाँ पेशेंट को स्वीट्स की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन ब्लड शुगर वर्स होने का डर भी है, इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ लिक्विड्स विथ थर्स्ट। नोट करें कि पेशेंट खाने की बात कर रहा है, लेकिन रूब्रिक में लिक्विड वर्ड यूज किया गया है। मतलब अगर पेशेंट को किसी भी चीज़ की भूख, प्यास या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन वो उसी चीज़ को कंज्यूम या यूज़ करने से डरता है, तो हम इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे ये धन दौलत सब अच्छे नसीब से मिली है, लेकिन अब कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत करते समय मुझे डर लगता है कि अगर मेरी किस्मत खराब रही तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। यहाँ पेशेंट के अनुसार उसे वेल्थ खुशकिस्मती से मिली है, मतलब ये सब सौभाग्य या फॉर्च्यून की वजह से हुआ है। लेकिन अब पेशेंट किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते समय यानी शुरुआती दौर मतलब मॉर्निंग में बैड लक के कारण होने वाले नुकसान से डरता है। इसलिए ये रूब्रिक फियर ऑफ बिजनेस फेलियर नहीं है, बल्कि फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून मॉर्निंग है। याद रहे, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होती है जिसमें इंसान की लाइफ में बुरी या दुखद घटनाएं होने लगती हैं, और अगर वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करता है तो नतीजा बुरा, उल्टा या अनचाहा ही होता है। Contradictory intentions are contradictory to speech, cowardice and spineless। जो अमोनकाप पेशेंट कभी डिसोबीडियंटली और डिफाइंटली बिहेव करता था, अब डरपोक बन जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मैं ना कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि मुझ में अपने ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं होती। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर इनका दोस्त एकदम नालायक है और उसकी अय्याशी का सारा खर्च यही उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें उसको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं कि उसे कोई नौकरी ढूंढना चाहिए, या फिर आगे से ये उसे फिजूल खर्ची के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे, लेकिन इनसे इतना भी नहीं बोला जाता है। किसी भी गलत बात का विरोध करने की बजाय ये उस बात को तुरंत मान लेते हैं। ये वर्जन कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू स्पीच और कावर्डिस दोनों कन्वे करता है। स्पाइनलेस, स्पाइन यानी बैकबोन, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। बिना स्पाइन के इंसान का अपराइट पोस्चर में यानी इरेक्टली खड़े रहना मुमकिन नहीं है। तो स्पाइनलेस व्यक्ति में एक्शंस या डिसीजंस लेने की हिम्मत नहीं होती है, और वो लोगों को अपोज भी नहीं कर सकता है। ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज न होने के कारण उसे वीक समझा जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर मेरे पति में कोई फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं है। अब बच्चों को एसएससी या आईसीएसई स्कूल में भेजना है, तो इस बारे में पूछने पर वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो, इसलिए घर के सारे डिसीजंस मुझे ही लेना पड़ता है। सक्सीड्स नेवर, अमोनकाप पेशेंट कोशिशों के बावजूद अपने मकसद को अचीव करने में असफल रहता है। ऑकवर्ड इन टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग। इस रूब्रिक को मैंने अपने माइंड रूब्रिक्स ऑफ पेट्रोलियम के पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो अमोनकाप पेशेंट कपड़े सीने जैसे स्किलफुल जॉब को बेढंगे तरीके से करता है, और मेटाफोरिकली अगर पेशेंट किसी बात को छिपाना चाहता है तो इस कोशिश में भी वो कुछ ऐसा बोलता या करता है जिसके कारण किसी न किसी तरह से दूसरों को असलियत का पता चल ही जाता है। एंजाइटी आफ्टरनून 5 PM to 6 PM,
एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम आफ्टरनून एंड रिमोर्स आफ्टरनून। इन रूब्रिक्स के अनुसार अमोन का पेशेंट को आफ्टरनून के समय चिंता होने लगती है, वो गिल्टी फील करता है और उसे पास्ट में किए गए गलत कामों का अफसोस भी महसूस होता है। यहाँ आफ्टरनून इस शब्द का मतलब है दोपहर, यानी वो समय जो सूरज के टॉप पोजीशन या नून पर पहुंचने के बाद आता है। अब सूरज से मिलने वाली लाइट और हीट कम होना शुरू हो जाती है, मतलब वो अपनी पीक पोजीशन जितनी एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। ये प्रोसेस इवनिंग तक चलता है और फाइनली जब सूरज के डूबने से दिन ढल जाता है तब रात का समय शुरू हो जाता है। रॉन्ग वर्सेस क्राइम वर्सेस सिन के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 को रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे डैड के टाइम पर हमारी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी थी और सबसे ज़्यादा ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ रुपयों का था। अब उनकी डेथ के बाद मैं कंपनी को मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस का कोई सेंस न होने के कारण मैंने बहुत महंगी डील्स साइन कर लिया। इसलिए अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने कितना पैसा वेस्ट कर दिया और मेरी वजह से कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे डैड ने इस कंपनी को किस मकाम पर पहुंचाया था और मेरी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट 90 करोड़ तक भी नहीं हो रहा है। मैंने अपने बिजनेस और फैमिली दोनों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। यहाँ पेशेंट के डैड ने बिजनेस को 100 करोड़ यानी मैक्सिमम प्रॉफिट वाले नून फेज तक पहुंचाया था, लेकिन पेशेंट ने अपने बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर और एक्स्ट्रावेगेंस वाले बिहेवियर के कारण महंगी डील्स साइन की। इसलिए पेशेंट बिजनेस में वही 100 करोड़ वाला प्रॉफिट हासिल नहीं कर पा रहा है। मतलब ये सिचुएशन पेशेंट के लिए आफ्टरनून के समान है, क्योंकि बिजनेस पीक प्रॉफिट के बाद उसी मुनाफे तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसी वजह से पेशेंट अपने गलत फैसलों को लेकर गिल्टी फील कर रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम आफ्टरनून। एग्जाम्पल 2। एक डॉक्टर बोला, मेरे इलाज से मरीजों को एक पॉइंट के बाद अच्छा लगना कम हो जाता है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे पेशेंट्स को हर सिम्टम में मैक्सिमम रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पेशेंट्स मुझे यही कहते हैं कि डॉक्टर आपकी दवा से पहले हमें जितना आराम मिल रहा था वही सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम रिलीफ था, लेकिन इस बार हमें उतना आराम नहीं मिल रहा है या फिर उससे ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने दवा चेंज नहीं किया होता या फिर मुझे सही दवा मिल गई होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स से माफ़ी भी मांगता हूँ कि सॉरी, मेरी दवा से आपको पिछले बार जितना आराम नहीं मिला। यहाँ मैक्सिमम रिलीफ का मेटाफोरिकल मीनिंग है नून, जिस वक्त सूरज यूजुअली एकदम टॉप पोजीशन पर होता है। इसी तरह आफ्टरनून का मतलब है वो टाइम जब पेशेंट्स को मैक्सिमम रिलीफ मिलने के बाद उसी लेवल का इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं होता है। ये डॉक्टर अपनी तरफ से स्ट्रगल करने के बावजूद पेशेंट्स को उसी मैक्सिमम लेवल का आराम प्रोवाइड नहीं कर पाता है और इस बात का अफसोस होने पर वो अपने पेशेंट्स से माफ़ी मांगता है। इसलिए ये रूब्रिक है रिमोर्स आफ्टरनून। Delusions sees dead persons and sleep dreams dead bodies। अपनी फैमिली से एस्ट्रेंज्ड होने के कारण अमन का पेशेंट को ये लगता है कि उसके अपने तो मर चुके हैं। ये फीलिंग पेशेंट डिल्यूजन्स और ड्रीम्स यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल्स पर एक्सप्रेस करता है। इसलिए अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी करना चाहे तो उसे ये लगता है कि उसकी बातें सुनने और समझने की एबिलिटी इन मुर्दे लोगों में नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर क्या कहूँ, मेरे परिवार में मेरी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा, इस बात से इन लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो मुझे सपनों में भी जिंदा और मर चुके इन दोनों तरह के लोगों की लाशें नजर आती हैं। स्लीप ड्रीम्स एंगर
sleep dreams humiliation, sleep dreams death of dying, sleep dreams long past events, and reveals secrets during sleep. अपने गुस्से को कावर्डिस और स्पाइनलेस होने के कारण ना एक्सप्रेस कर पाने पर अमोन का पेशेंट को सपनों में एंगर, ह्यूमिलिएशन, मौत और पास्ट में हुए अनप्लेजेंट इवेंट्स नजर आते हैं। अपने दिल की बात होश में ना कह पाने पर पेशेंट अपने राज नींद में बोल देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसी बात है जो मैंने किसी को नहीं बताया, तो इस पर मैंने कहा कि मैं तुम्हें यह राज नहीं बताऊंगा कि एक बार मैंने अपने डैड के 10,000 रुपये शराब में उड़ा दिए थे। अब डॉक्टर न जाने कैसे मेरे दोस्त को इस राज का पता चल गया और उसने ये बात मेरे डैड को बता दिया। मैंने तो उसे ये राज की बात बोला नहीं, फिर आप ही बताइए उसे कैसे मालूम हुआ। जब डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट ने स्वयं ये सीक्रेट अपने फ्रेंड से शेयर किया था, तब पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने ये राज अपने दोस्त को कब बोला। यहाँ पेशेंट ने खुद राज की बात बोल दिया, लेकिन वो अनअवेयर है कि उसने ही ये सीक्रेट रिवील कर दिया है। मतलब मेटाफोरिकली पेशेंट एक ऐसी स्टेट में है जिसमें इंसान अपने और अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में अनअवेयर होता है। ये स्लीप स्टेट होती है और इसलिए इस वर्जन का रूब्रिक है रिवील्स सीक्रेट्स ड्यूरिंग स्लीप। स्माइलिंग नेवर एंड लाफिंग नेवर। अब अमोनकाब पेशेंट को मुस्कुराना और हंसना दोनों भी अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, हमारी बेटी ने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। टीवी पर कॉमेडी मूवी देखते समय भी हम सब तो हंसते हैं, लेकिन ये एकदम गंभीरता से फिल्म देखती है। उसे फनी सीन्स को देखकर भी हंसी नहीं आती है। डिल्यूजन्स ट्रबल्स वर इम्पेंडिंग एंड कंटेम्पचुअस ऑफ वन सेल्फ। कंटेम्पचुअस मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए इतनी नफरत महसूस करना कि आप उसे बिल्कुल ही बेझिझक होकर बेइज्जत कर दो, यानी कंप्लीट डिसलाइक और ओपन डिसरिस्पेक्ट। अब गिल्ट रिडन अमोनकाब पेशेंट को यह गलतफहमी होने लगती है कि उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इसलिए वो खुद के बारे में बहुत लो और डिसरिस्पेक्टफुल फील करने लगता है। इरिटेबिलिटी आफ्टर हीट। डॉक्टर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, आफ्टर द फीवर वेरी इल ह्यूमर्ड एंड इरिटेबल, फेल्ट बेटर आफ्टर अ ग्लास ऑफ बिशप। इस सिम्टम में बिशप वर्ड का मतलब है पोर्ट वाइन, ऑरेंजेस और क्लोव्स के मिक्सचर से बना एक हॉट ड्रिंक। तो किसी भी तीव्र आर्ग्यूमेंट यानी हीट या फिर फीवर के बाद अमोनकाब पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है और वो बिशप नाम के अल्कोहलिक ड्रिंक को पीने से अच्छा महसूस करता है। सैडनेस विद द एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, वीपिंग मूड with thoughts of death and despair of recovery। एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के कारण अमोनकाब पेशेंट दुखी हो जाता है। अपनी मौत के ख्यालों से निराश होकर पेशेंट रोने लगता है और अपनी बुरी सिचुएशन के अच्छे होने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे लिवर कैंसर है और इसलिए जब भी मुझे कोई भी तकलीफ होती है, जैसे पेट दर्द, उल्टी या पेट का फूलना, तब मैं उदास हो जाता हूँ। मुझमें इस बीमारी के ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुझे बस मरने के विचार आते रहते हैं और मैं रोता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस फाइनल वीडियो के जरिए आपको अमोनियम कार्बोनिकम दवाई की जर्नी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।